हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा निशु कुजूर। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह ही मशीन में कपड़े डाल रही हूँ क्योंकि आज बच्चों लोग की भी स्कूल में छुट्टी है तो वो लोग घर में ही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले कपड़े ही डाल दिया जाए क्योंकि जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है तो उस दिन कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि बच्चों लोग का स्कूल यूनिफॉर्म रहता है, फिर डेली के कपड़े रहते हैं। ऐसे तो कपड़े तो धुल गए थे तो मैं इसे सुखाने में डाल रही हूँ और अभी मैं छत जा रही हूँ क्योंकि बाबू भी सो रहा था तो उसको मैं उठा के लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं दरवाज़ा लॉक करके जाऊँगी। थोड़ा सा छत की भी सफाई करनी है क्योंकि आजकल हम लोग ठंडी के सीज़न है तो हम लोग सब कोई छत में ही आके बैठते हैं। जो भी काम ख़त्म करके थोड़ा सा छत में आ जाते हैं और आज बच्चों लोग की छुट्टी भी है तो बच्चे लोग छत में ही बैठ के पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। चटाई बिछा देते हैं फिर ऊपर में ही सब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं जो भी करना हो। वैसे तो जिस दिन बच्चों लोग की छुट्टी हो या हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो उस दिन मैं पूरा छत को ही धुलती हूँ, पर आज नहीं धुलूँगी। आज मैं जाती हूँ सीढ़ी की सफाई करने के लिए तो क्योंकि बहुत दिन से मैं सीढ़ी को भी साफ़ नहीं की थी और बच्चे तो डेली ऊपर नीचे करते रहते हैं तो सीढ़ी तो गंदे हो ही जाते हैं और ख़ासकर बच्चे ही बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं। और जिस दिन बच्चे घर में रहे तो उस दिन ऊपर नीचे करते रहते हैं। और आजकल ठंडी का दिन है तो खासकर ज़्यादातर बच्चे ऊपर में ही रहते हैं, खाना वाना खा के ऊपर में ही आ जाते हैं। जो भी पढ़ना लिखने वाला काम हो ऊपर में सब होता है। और हम लोग भी जब भी मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं छत में ही आ जाती हूँ। और अभी मेरा सीढ़ी भी पूरा साफ़ हो गया है तो मैं आ गई हूँ रूम में। तो वो जो मैंने कपड़े डाले थे उसको मैं निकाल लेती हूँ, फिर उसको छत लेके चलती हूँ क्योंकि अभी जो सुबह सुबह का धूप है इतना अच्छा धूप है। नहीं तो बाद में होता है कि बहुत तेज़ की धूप लगती है, पर अभी सुबह वाला धूप बहुत अच्छा है। दोपहर तक में कपड़े पूरे सूख जाएंगे। और आजकल ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जब आप छत में रहो तो नीचे बिल्कुल जाने का मन नहीं करता है कि जब नीचे जाओ तो नीचे इतने ज़्यादा ठंडी लगती है और ऊपर में रहो तो इतना मतलब कि अच्छा लगता है कि नीचे जाए ही नहीं। पर क्या करें, काम है कि कभी ख़त्म नहीं होता है। बच्चों लोग का छुट्टी हो या हस्बैंड जी का छुट्टी हो, पर उन लोग की छुट्टी रहती है, पर हम लोग की होती है कि हम लोग की कभी छुट्टी नहीं होती है। संडे हो या मंडे, पर ऐसा कोई डे नहीं है जिस दिन हम लोग की हॉलीडे हो। बस डेली हम लोग का वर्किंग डे ही रहती है। तो इधर मैं सारे कपड़े को डाल के, ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं जो शौक से मैंने इधर चटाई में डाल दिए हैं और मैं अभी जा रही हूँ नीचे, अब नीचे का काम देखने के लिए। तो मैं तो इधर दाल रख के गई थी किचन में क्योंकि मैं सोची कि चलो उधर मैं डालते रही, इधर मेरे दाल भी हो जाएंगे, पर लाइट कट गई थी तो मेरे दाल पके नहीं है। और जब तक लाइट आती है तब तक मैं इधर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ क्योंकि ऐसे तो थोड़ा सा रूम अंधेरा दिख रहा है, पूरा अंधेरा तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा क्लियर ही है। तो इधर मेरा झाड़ू हो गया तो मैं इधर पोछा लगाना शुरू कर दी और फिर चलती हूँ अब मैं नहाने के लिए। और मैं अभी नहा के आ गई हूँ, पर इतनी ज़्यादा ठंड लग रही, नहाने के बाद इतनी ज़्यादा ठंड लग रही। ऊपर से मैं अभी जस्ट पोछा की हूँ तो फर्श भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो सबसे पहले तो मैं कारपेट बिछा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। वैसे तो मैं स्लीपर पहने रहती हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और मैं आज बाल धो के नहाई हूँ तो और ज़्यादा ठंड लग रही है। वैसे तो मैं डेली बाल नहीं धोती हूँ, एक दो दिन के बाद ही मैं बाल धोती हूँ। और आज मैं बाल धोई तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो पहले तो मैं कारपेट वगैरह बिछा देती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ भी करूँगी। और मैंने इधर रूम हीटर भी जला लिया है और अब मैं आ गई हूँ सब्जी और अपना खुद का नाश्ता लेके आई हूँ। और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था तो सोची कि चलो एक साइड में नाश्ता भी कर लेती हूँ और इधर सब्जी भी मेरा काटना भी हो जाएगा क्योंकि टाइम को कुछ पता नहीं चलता। ठंडी का टाइम में होता है कि टाइम इतने जल्दी जल्दी बीत जाते हैं कि पता नहीं चलता है। और मेरा खाना भी बनाना है। वैसे तो दाल मेरा चूल्हे पे रखा हुआ है और सब्ज़ी भी बनाना है। तो इधर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ तो उसी को पहले मैं काट लेती हूँ। और आजकल गोभी का सीज़न है तो ज़्यादातर गोभी ही मेरे घर में आता है। ऐसे तो सारी सब्ज़ी आती है पर गोभी आजकल कुछ ज़्यादा ही लेके आ रहे हैं। और इधर मैं सब्ज़ी काट के आ गई थी तो मैं सब्ज़ी को भी चढ़ा दी हूँ ताकि इधर से मैं फटाफट से सब्ज़ी भी बना लूँ क्योंकि मेरे दाल तो बन गए हैं। क्योंकि मैं एक साइड इधर सब्ज़ी भी चढ़ा दूँगी, एक साइड चावल भी। और जो भी हो चटनी वगैरह बनाने का है वो तो मैं बाद में बना लूँगी, पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ।
और इधर मेरे आलू गोभी अच्छे से फ्राई हो गए थे और मैंने मसाला वगैरह सब डाल दिया है और दाल भी बन गए हैं। और अब मैं टमाटर डाल लेती हूँ क्योंकि मैंने टमाटर नहीं डाला था। और बस इसमें ज़्यादा पानी नहीं, बस थोड़े से पानी डालूँगी और मेरे सब्ज़ी तैयार। तो मेरे सब्ज़ी देखिए इधर हो गए थे, तो मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के इसको गार्निश कर देती हूँ। उसके बाद फिर बस एक ही काम बचा है लास्ट में चटनी बनाना। तो वो तो मेरा सब्ज़ी भी हो गया है, चावल भी हो गया है। तो अब थोड़ा टमाटर धनिया पत्ता की चटनी बना लेती हूँ क्योंकि आजकल धनिया भी बहुत सस्ता हो गया है। डेली लेके आते हैं तो डेली ही चटनी बनता है, सुबह हो या शाम। कभी कभी होता है कि रात में भी मैं चटनी बना देती हूँ, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। और इधर मेरा खाना बन गया तो इधर मैं सबके लिए निकाल रही हूँ। और जिस दिन सब कोई घर में रहते हैं तो मैं सबके लिए एक साथ ही खाना निकालती, वरना ऐसा होता है जिस दिन बच्चों लोग का स्कूल रहता है तो बच्चे लोग बाद में आते हैं और बाद में खाते हैं। और इधर मैं खाना वाना खा के आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो इधर मेरे पूरे बर्तन भी धुल गए हैं। मैंने इधर पूरा सारे बर्तन को मैंने धो दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ वाशरूम। तो मैंने आज अंडे लिए थे, तो मैंने अंडे को पानी में डाल के छोड़ दिया था क्योंकि जब भी मैं अंडा लेती हूँ तो बिना धोए मैं नहीं रखती हूँ उसे। मैं अच्छे से पहले धो लेती हूँ, पानी में थोड़ा सा डाल के छोड़ देती हूँ। उसके बाद जब वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं तो उसको मैं अच्छे से धो के ही, फ्रिज में हो या कहीं भी रखना हो, पहले मैं धो के ही रखती हूँ, वैसे नहीं रखती हूँ। और अभी मैं अंडा वगैरह सब धो के मैं आ गई हूँ छत। और ये अभी दोपहर का टाइम है। तो मैं अभी ये छोटे छोटे से पॉट लेके आई हूँ। तो इसमें मुझे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से पौधे लगाना है। तो ऐसे तो टाइम नहीं मिलता था, जिस दिन बच्चे लोग का स्कूल रहता है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है क्योंकि बच्चे लोग स्कूल से ही लेट से आते हैं। मेरी बेटी तो 3 बजे आती है, तो इससे वैसे ही टाइम बीत जाता है। तो सोचिए चलो आज बच्चे घर में हैं तो कुछ किया जाए। तो ये जो मेरे रोज़ फ्लावर में ही सब पहले ही फूल आ चुके हैं तो सब खत्म हो गए हैं। तो सोचिए चलो इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ ताकि उसमें से कुछ नए पत्ते निकल जाए। जितने भी मेरे रोज़ है तो उसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। क्योंकि अभी तो जितनी ठंडी में, पूरी ठंडी में तो रोज़ के फ्लावर बहुत आते हैं। तो मेरे तो कुछ पहले ही आके ख़त्म हो गए हैं, तो अभी तो नए कुछ निकल नहीं रहे हैं। तो सोचिए कि चलो जितने भी फूल आए थे उसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। और इसी बीच मेरी बीच वाली आंटी आ गई थी, तो मैं उसी से बात कर के उस पॉट में मिट्टी डाल रही थी, उससे बात भी कर रही थी। और ऐसे करते करते मेरे प्लांट भी लग गए हैं। तो मैंने बहुत छोटे से प्यारा सा मैंने मनी प्लांट लगाया है और बहुत प्यारा दिख रहा है। पर ये पॉट शायद वाइट रहता तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता, क्योंकि ये मेरी बेटी का कहना है कि वाइट पॉट लेना चाहिए था। और मैं अभी पौधे लगा के आ गई हूँ नीचे। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो 4 बज गए हैं तो सबको भूख लगने लगी। तो सब बोलने लगे कि कुछ बनाओ। तो सोची कि मैं क्या बनाऊँ, रोज़ तो ऐसे तो कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ। सोचिए चलो आज आलू और प्याज के पकौड़े बनाती हूँ। ऐसे तो प्याज के तो बनाती हूँ, सोची तो आज आलू और प्याज को दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। तो मैं इधर आलू और प्याज के पकौड़े बनाने लगी हूँ। तो मेरे पकौड़े भी बन गए हैं। तो अब मैं चलती हूँ अब खाने के लिए, और मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ क्योंकि और थोड़े से मुझे तलना भी है। सो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।